दोस्तों आज हमारे पास ये कुछ स्पैनर्स हैं जो सूत में हैं। अब इसकी पहचान कैसे करनी है आज यही देखेंगे। जैसे हमारा ये स्पैनर है, इस पे लिखा हुआ है 7/16 W 1/2 BS। तो ये W क्या है, BS क्या है, इनको भी देखेंगे। इस साइड देखिए 5/16 W 3/8 BS। ठीक है, इसी प्रकार और स्पैनर है 1/4 W और 5/16 BS। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो सूत है वो लिखा कैसे जाता है। तो ये जो सूत है ये जोसेफ व्हिटवर्थ कोई ब्रिटेन का वैज्ञानिक था, उसने 1841 में इसको बनाया था। तो तब से ये नाप चलता आ रहा है। तो हमारा 1 इंच में सूत कितना होता है, 8 सूत। 8 सूत होता है 1 इंच में। ठीक है, तो हमने 1/8 कहीं पे लिखा तो उसका मतलब है 1 सूत। 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8। तो इस प्रकार से 1 सूत 2 3 4 5 6 ऐसे हो गए। लेकिन अभी इस पे लिखा हुआ है, जैसे हमारा स्पैनर है 1/2 BS और ये 4 सूत का हमारा स्पैनर है। तो ये 4/8 सोचेंगे आप, 4/8 क्यों नहीं लिखा। तो इसको सोल्व करके लिख दिया गया है। 4 एकम 4 4 दूनी 8 1/2। तो 1 इंच का आधा हिस्सा हो गया 1/2 और आधा हिस्सा हुआ इसका आधा इंच और आधा इंच में बने 4 सूत। ठीक है, 1/2 यानी 4 सूत आधा इंच। तो ये ऐसे सोल्व करके लिख दिया गया है। 1/8 1 सूत ऐसे लिखा मिलेगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 2 चौक 8 1/4 यानी 1/4 हिस्सा, 1 इंच का 1/4 हिस्सा। तो 1/4 यानी कि हमारा 2 सूत का है ये। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा मिलेगा क्योंकि ये सोल्व नहीं होता है। यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने, 5/8। तो ये भी सोल्व नहीं होता, तो ये भी 5/8 ही लिखा मिलेगा। ये सोल्व हो जाता है 2 तिया 6 2 चौक 8 3/4। ठीक है, तीसरा हिस्सा 3/4 तीसरा हिस्सा होता है। तो ये हमारा 6 सूत का चाबी है। तो ये लगा लो आप, जहाँ पे 4 लिखा हुआ मिलेगा बटे में तो ऊपर वाली रकम को डबल कर दो। 3 दूनी 6 6 का है ये। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो ऊपर वाली रकम को दुगना कर दो। 1 और 1 2, ये 2 सूत का है। ठीक है, जहाँ पे 8 लिखा हुआ है वो उतने का ही है, यानी कि 5/8 तो ये 5 सूत का है। और 3/8 ये 3 सूत का है। 1/8 ये 1 सूत का है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा होगा आपको। आगे लिखा होगा BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ठीक है, 1/2 BS। ये देखो 1/2 BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड। आपको इसको नहीं देखना है, ये भी बताएंगे ये क्यों नहीं देखना है। ये देखिए आगे W से आगे 1/2 BS। ठीक है, यानी कि हो गया हमारा 4 का। अब ये देखिए 3/8 BS, ये हो गया 3 सूत का। ठीक है, 3/8 3 सूत का हो गया, इसको नहीं देखना है। और 5/16 W इसको छोड़ दो। यहाँ देखो 3/8 BS 3 सूत का। इधर देखें 5/16 BS 5/16। अब ये है जहाँ 16 आ गया है,
चलो अब इसको भी बताते हैं। जैसे हमने लिखा, ये तो हो गया हमारा 2.5 सूत का, तो 2.5 सूत कैसे लिखेंगे? आपने लिख दिया 1 सूत, लिख दिया 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, ऐसे लिख दिया। लेकिन अब हमें 1.5 लिखना है, तो क्या लिखेंगे? हम बटे में 16 कर देंगे। 1/16 आधा सूत हो गया, क्योंकि 1 इंच के हमने यहाँ पे 8 हिस्से थे, तो वहाँ पे 16 हिस्से कर दिए। ठीक है, जब 16 हिस्से करेंगे तो 1 का आधा क्या होगा? हाफ, तो आधा सूत हो गया ये। ऐसे ही अब हमने लिखना है 1.5 सूत। 3/16 1.5 सूत हो गया। जहाँ पे भी आपको 16 लिखा मिले, ऊपर वाली रकम को आधा कर दो। इन 3 का आधा कितना होगा? 1.5। अब ये लगाओ, हमें ये 1.5 आ गया, 2.5 लिखना है, तो 5/16। ठीक है, ये 2.5 सूत का हो गया। अब 3.5 सूत का लिखना है, तो 7/16, 3.5 सूत, इसका आधा करेंगे तो 3.5 हो गया। ऐसे ही 4.5 का लिखना है, तो 9/16, 9/16 यानी कि 9 का आधा करेंगे 4.5, और इस पर लिखा होगा BS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आधा सूत हमने इस प्रकार से लिखना है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा कि आधा सूत कैसे लिखना है। आधा सूत की चाबी किस किस प्रकार से आपको मिलेगी। ठीक है, और 1 सूत आपको लिखना आ गया होगा। तो सूत आपको समझ में आ गया, तो अब चाबी देख लेते हैं, अपना स्पेनर देख लेते हैं। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है 9/16, तो ये कितने का हुआ? ये W को और BS को बाद में देखेंगे। W का मतलब है विटवर्थ, तो जो जिसने सूत की खोज की थी, जोसेफ विटवर्थ, उसके नाम पे ये W है। ठीक है, और BS है ब्रिटिश स्टैंडर्ड। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड ये जो नाप, ये थोड़ा बाद में चला था, ये 20वीं सदी में चला था, और स्टार्टिंग में ये नाप चलता था, W से आता था। तो ये हमारे जो आजकल वाले बोल्ट हैं, इन पे इनके डाई में फ़र्क आ गया। बोल्ट वही है, 4 सूत का ही है, लेकिन इसका जो हेड है ना, हेड आधा सूत कम कर दिया कंपनियों ने। क्या है कि कई देशों ने मिलके निर्णय किया कि भाई एक हम ऐसा स्टैंडर्ड बनाएंगे जो मैच खाता हो ज़्यादातर, और उसमें हमारा इसका भी बचत हो जाता है थोड़ा, लोहे का भी। तो उन्होंने ये स्टैंडर्ड बना दिया, और इसको जो है, पहले जो 3.5 सूत के हेड होता था, उतना हेड अब 4 सूत के बोल्ट पे होता है। वो देखिए, जैसे ये है 7/16, तो 7/16 कितना हुआ? 3.5 सूत, W विटवर्थ। तो ये जो पहले वाला नाप था 3.5 सूत का, जो बोल्ट है पहले वाला, जो 1950 के आसपास बनना बंद हो गया था, तो उसके हेड पे ये लग जाता था, ये स्पेनर उसके हेड पे लग जाता था। और आजकल वाला जो चल रहा है 1/2 BS, ये उसके हेड पे भी फिट आएगा। यानी कि ये हमारा 3.5 सूत का विटवर्थ और 4 सूत का ब्रिटिश स्टैंडर्ड दोनों बोल्टों पे फिट आएगा। लेकिन आपको विटवर्थ वाले बोल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग इनकी बंद हो गई थी 1950 के आसपास। तो उसके बाद जो है यही बोल्ट चलते हैं, ये वाले। तो ये वाला हमने बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि पुराने वाला बोल्ट नहीं लगेगा, मिलेगा ही नहीं, और कहीं मिल भी जाए तो पता नहीं, कहीं पे होगा। बाकी ये वाला देखना है आपने, 5/8 BS। ठीक है, तो ये 5 सूत का हो गया। आगे इस साइड देखेंगे तो ये नहीं देखना है हमने 11/16, हमने ये देखना है 3/4 BS। तो 3/4 कहाँ है? ये रहा 3/4 BS, यानी कि ये 6 सूत का हमारा चाबी है। आधा सूत का फ़र्क मिलेगा आपको विटवर्थ बोल्ट में, इसके हेड में फ़र्क मिलेगा, बाकी वो तो सेम मिलता है। इसके हेड में अगर पुराने वाला नट बोल्ट कहीं पे मिल गया, तो उसका ये जो हेड है, ये
आधा सूत का आपको फ़र्क मिलेगा, आधा सूत उसका बड़ा हेड मिलेगा, बस यही फ़र्क होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये वाला ही देखना है, क्योंकि पुराने वाला बोल्ट आपको मिलेगा नहीं। 5/16 BS, इसका मतलब ये 2.5 सूत का है। 1/2 BS, 1/2 ये 4 सूत का है। 3/8 ये 3 सूत का है। 5/16 ये 2.5 सूत, नीचे 16 हो गया तो 5 का आधा करते हैं। ये हो गया। अब कई लोग बोलते हैं कि ये जैसे 21 नंबर की चाबी है, ये हमारा 21 नंबर की चाबी है, इसको 4 सूत का बोल देते हैं। ये 4 सूत का है तो नहीं, लेकिन 4 सूत के बोल्ट पे ये फिट आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये डाया जो है, ये 4 सूत के बोल्ट का, ये हमारा 20.85 इसका ये हेड है, तो ये करीब करीब 21 के करीब बैठ जाता है, क्योंकि 20 तो पूरा और 85 एक mm का 85वां भाग है। ठीक है, तो ये देखिए ये 21 नंबर का इस पर फिट आ रहा है। हल्का सा फर्क, बिल्कुल दिखने में भी नहीं आता। ये देखिए ये हमारा 4 सूत का है, ये देखिए 1/2 BS 4 सूत का है। ये देखिए ये भी इस पर फिट आता है, ये तो फिट आएगा ही। 4 सूत का बोल्ट है, 4 सूत का स्पिनर है। ये देखिए, लेकिन ये कम लूज है, ये हल्का सा ज़्यादा लूज है। देखिए थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा आपको। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका डाया देखिए 20.5, ये 8 आना था, लेकिन देखो जब कंपनी बनाती है तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ भी जाता है, और ये डिजिटल मीटर में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे 6 है, देखिए यहाँ से घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है कंपनी में। और ये जो आपका वार्नियर है, इसको चलाने के लिए कोई वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा, कि इसको आप ऐसे ही बता देते हैं। ये ऑन ऑफ का है, ये 0 करने का है, और ये इंच और mm में है। इंच में करना हो तो ये इंच में हो गया, mm में करना हो या mm में हो गया। अगर किसी चीज़ का अंदर का चीज़ नापना है तो ये इस ऊपर वाले हिस्से से नापेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे नापेंगे। और अगर बाहर का नापना है तो बाहर का ऐसे नापेंगे, इससे सामने वाले से। और गहराई नापनी है तो गहराई नापेंगे हम इस पीछे वाले हिस्से से। इस पे देखिए जो ये नॉब है, इसको ऐसे अंदर तक ले जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए ये गहराई नापने का हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है वार्नियर, ये तो आप सीख गए होंगे इतनी देर में ही, तो इस पे कोई वीडियो नहीं बनाएंगे हम। बाकी आपका सोच एक बार आपको समझ में आ गया तो आप फिर देखते ही चाबी को, इस स्पैनर को पहचान जाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।